नमस्कार मित्रों, 72,825 भर्ती की बात आज। क्या इस भर्ती में अब कोई संभावना बची है? क्या इस भर्ती में अब दया के आधार पर भी, मर्सी पर भी कोई फैसला हो सकता है? क्या इस भर्ती में बेंच बदलने के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू के पदभार यानी बेंच में आने के बाद स्थितियों में कोई आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है? यह वीडियो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा है, क्योंकि आप में से हो सकता है ज्यादातर लोगों को जानकारी हो और ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को जानकारी ना हो। नई बेंच गठित कर दी गई है। यह तो आपको मालूम ही है कि जस्टिस करोल ने अपने आप को अलग कर लिया था पिछली सुनवाई के दौरान, छुट्टियां शुरू होने से पहले। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी और वो बात भी इस नई बेंच में दिखाई नहीं दे रही है। इस नई बेंच में जो दो जजेस हैं, उनमें से एक को आप में से ज्यादातर लोग पहचानते होंगे। वो है जस्टिस दीपांकर दत्ता और वो सीनियर जज है इस बेंच के। और उनके साथ ही इस डिवीजन बेंच के दूसरे जज का नाम है जस्टिस शील नागू। कहना मुझे यह है कि इन दोनों ने जस्टिस करोल और जस्टिस प्रसन्ना को रिप्लेस कर दिया। आपको मालूम है कि जस्टिस प्रसन्ना के रहने की बात अपने आप को अलग हटाते वक्त जस्टिस करोल ने पिछली सुनवाई के दौरान कही थी, लेकिन उनका वो आश्वासन भी इस बेंच को देखने के बाद से गलत साबित हुआ। जस्टिस प्रसन्ना भी इस बेंच का अब हिस्सा नहीं है। जस्टिस करोल तो नहीं ही है, जस्टिस प्रसन्ना भी, जो उनके साथ लगातार पिछले कुछ समय से 72,825 बीएड टेट कंटेम्प्ट मामला सुन रहे थे 2011 का, वो भी अब इस बेंच में नहीं है। जस्टिस शील नागू और जस्टिस दीपांकर दत्ता अब इस मामले की सुनवाई करेंगे। आप में से लोगों में, कई लोगों में और उनके मन में यह प्रश्न होगा कि अब क्या होगा। आइए इतिहास और तथ्यों के जरिए, खासकर जस्टिस दीपांकर दत्ता के फैसलों के इतिहास के बारे में जानकर इस बात की, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, जस्टिस दीपांकर दत्ता भर्ती के मामले में बहुत साफ, स्पष्ट, दो टूक दृष्टिकोण रखते हैं। उनका यह मानना है कि पारदर्शिता बिल्कुल होनी चाहिए। किसी भी भर्ती में पारदर्शिता का होना सबसे जरूरी है। यह उनका न्यायिक दृष्टिकोण है। ऐसा ही जस्टिस दत्ता का ज्यूरिस्प्रूडेंस है। और उनका यह भी कहना है कि योग्यता सर्वोपरि है। नियम सर्वोपरि है, योग्यता सर्वोपरि है। ये दो उनके न्यायिक दृष्टिकोण के सबसे बड़े बिंदु हैं। यही जस्टिस दत्ता अब 72,825 भर्ती की सुनवाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा उनका महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण है वो ये है कि बैकडोर एंट्री अलाउ नहीं की जा सकती। और इसमें उनका यह मानना है कि अगर बैकडोर एंट्री हुई है, अगर योग्यता को ताक पर रखकर किसी को पीछे रास्ते से घुसाया गया है, तो चाहे उसकी सेवाएं कितनी लंबी हो, चाहे कितने लंबे समय से वो सेवा में बना हुआ हो, उसको सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। ये दोनों उनके जो न्यायिक दृष्टिकोण है, इसके मैं उदाहरण भी आपको दूंगा। और पारदर्शिता की बात वो करते रहे हैं। सेना की जेएजी शाखा की भर्ती से जुड़े एक निर्णय में उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट को जो बनाई है आपने भर्ती के लिए, सार्वजनिक करिए, छुपाइए मत, पब्लिक कर दीजिए इसको। तो ये तीन बड़े बिंदु हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता के न्यायिक दृष्टिकोण के, जो उनके पूरे व्यक्तित्व को बयान करते हैं। और आपको मालूम है, जो लोग 72,825 भर्ती पर निगाह बनाए हुए हैं, उन्हें शिक्षकों का टेट प्रकरण बिल्कुल भूला नहीं होगा। उन्हें भूला नहीं होगा कि 1 सितंबर 2025 को कैसे कठोर निर्णय लिया जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, और कैसे उन्होंने कहा पूरी दृढ़ता के साथ
सारी बातों को एक तरफ रखते हुए कि योग्यता और उसके पैमानों से समझौता नहीं हो सकता, और योग्यता का पैमाना आरटीई एक्ट के हिसाब से टेट क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल उन्होंने दया नहीं दिखाई, बिल्कुल उन्होंने किसी मर्सी, किसी दया दृष्टिकोण की बात को स्वीकार नहीं किया और सारी जो आपत्तियां थी इसको खारिज कर दिया। कहा कि इसको 2 साल का टाइम देता हूं, करिए, टेट क्वालिफाई करना होगा। रिव्यू में जब वही मामला गया तो फिर उन्होंने कठोर और साफ अपना जो दृष्टिकोण था उसको फिर से दिखाया। कहा कि 1 साल और ले लीजिए, लेकिन ना, हम आपको बगैर टेट के बने रहना, अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा बाकी, अलाउ नहीं कर सकते। हम आपको प्रमोशन नहीं लेने देंगे। मतलब ये कि जस्टिस दत्ता का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। मुझे अच्छा लगे न लगे, आपको अच्छा लगे न लगे, बहुमत को अच्छा लगे न लगे, उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वो जिन जुडिशियल थ्योरीज पर बिलीव करते हैं, जिन न्यायिक सिद्धांतों को वो सही समझते हैं, उस पर वो डटे रहते हैं और उनके निर्णय उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित रहे हैं। ये 3 उदाहरण मैंने आपको दिए। पात्रता शर्तों के कड़ाई से पालन की बात उनका चौथा बिंदु है न्यायिक दृष्टिकोण का। अब आर्मी जेएजी रिक्रूटमेंट 2025 में उन्होंने निर्णय दिया कि पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए समान मेरिट सूची और अंक सार्वजनिक किया जाए। ऐसे ही बैकडोर अपॉइंटमेंट केस 2025 में उन्होंने अनियमित नियुक्ति को नियमित करने से इनकार कर दिया और इसी साल 2025 में उन्होंने शिक्षकों का निर्णय लिया। कठोर छवि है उनकी, कठोर जज की। दया, करुणा, इन सब बातों पे नहीं, वो मेरिट पर सुनने वाले आदमी हैं। केस में अगर मेरिट होगी, याचिकाकर्ताओं के आर्गुमेंट में दम होगा, तो वो बहुमत के खिलाफ ही क्यों ना हो, उसको स्वीकार कर लेंगे और वैसे निर्णय देंगे। और भर्ती का मामला है 72,825। अब मैं आपको सबसे काम की बात कहने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो को आखिर तक देखिए। ये तो जस्टिस दीपांकर दत्ता का दृष्टिकोण है, लेकिन इसमें भी आशा की किरण है। और वो आशा की किरण ये है कि वो बैकडोर से हुई भर्तियों को, चाहे कितनी लंबी रही हो, चाहे किसी की कितनी लंबी सेवा हो, अगर गलत हुई है तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। यहीं पर उन अभ्यर्थियों के लिए मौका होगा जो ये साबित कर देंगे कि उनके ज्यादा अंक हैं, वो ज्यादा योग्य हैं, वो ज्यादा काबिल हैं, लेकिन उनकी भर्ती नहीं हुई। यहीं पर उन अभ्यर्थियों के लिए अवसर है, उनके लिए मौका है। और मेरी नजर में जहां कई लोग इसको निराशा की निगाह से देख रहे हैं, मेरी नजर में ये आशा की बात है। अगर इस मौके का फायदा उठाकर जो याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे हैं ये कहते हुए कि उनको मौका मिलना चाहिए था क्योंकि उनके अंक ज्यादा थे, उनके लिए मौका है साबित करने का, सिद्ध करने का, जस्टिस दत्ता और उनके साथी के सामने कि वो ज्यादा योग्य थे लेकिन उनको अवसर नहीं मिला। और यहां पर उनके लिए खतरा है, उन कार्यरत सेवारत शिक्षकों के लिए जो कि कम नंबर पाकर 2011 की उस भर्ती में मौका पा गए, उनके लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि जस्टिस दीपांकर दत्ता पीछे जाकर किसी भी भर्ती को निरस्त करने में हिचकिचाएंगे नहीं, ऐसा उनका जुडिशियल रिकॉर्ड कहता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के वो जज रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के तो वो चीफ जस्टिस रहे हैं, और पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही सख्त निर्णयों की वजह से चर्चाओं में रहे हैं, सुर्खियां बटोरते रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं इस मामले में, 2011 ये टेट भर्ती के मामले में, 72,825 भर्ती के मामले में, तो बिल्कुल निराश ना हो। अगर आपको अपनी योग्यता पर, अपने हासिल अंकों पर भरोसा है, तो प्लीज अपने वकील से कहें कि वो सॉलिड आर्गुमेंट दे कोर्ट में। अवसर समाप्त नहीं हुआ है, ऐसा मैं समझता हूं।
निराश ना हो, अवसाद में ना जाएं। हर बात कभी कभी अवसर लेके आती, और कभी कभी वही अवसर ज्यादा होते हैं जहां पर हम ये मान बैठते हैं कि अवसर समाप्त हो गए। ये वीडियो अगर आप सही समझ रहे हैं, अगर आपको उचित लगता है, तो आप प्लीज इसको शेयर करें। और अगर आप मेरी इन भावनाओं से, इन तर्कों से असहमत हैं, तो भी आप जरूर मर्यादित तरीके से लिखकर बताएं। मैं इस बेंच के गठन पर जल्दी ही एक बड़ी चर्चा आहूत करूंगा। थैंक यू।